नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रिकैप नेशन में। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 12 युद्धपोत हों और सामने 300 से ज्यादा दुश्मन जहाज खड़े हों। हर तरफ हार निश्चित दिखाई दे रही हो, लेकिन फिर भी आप पीछे हटने की बजाय लड़ने का फैसला करें। आज की कहानी ऐसे ही एक महान योद्धा की है, जिसने असंभव लगने वाली लड़ाई को अपनी बुद्धिमानी और साहस से इतिहास की सबसे यादगार जीत में बदल दिया। ये कहानी उस दौर की है जब कोरिया लगातार विदेशी हमलों से जूझ रहा था। कई युद्ध हारने के बाद देश की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। दुश्मन सेना धीरे धीरे समुद्री रास्तों पर कब्जा करती हुई राजधानी के करीब पहुंच चुकी थी। लोगों का मनोबल टूट चुका था और हर तरफ डर का माहौल था। इसी मुश्किल समय में एक प्रसिद्ध नौसैनिक कमांडर पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। उसे उसके पद और सम्मान से वंचित कर दिया जाता है, जिसने पूरी जिंदगी अपने देश की रक्षा में बिताई थी। उसी को अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, अपने देश को बचाना। वो बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू करता है। टूटे हुए जहाजों की मरम्मत की जाती है और धीरे धीरे एक छोटी सी नौसेना तैयार होती है। हालांकि सेना की हालत बेहद कमजोर होती है। कई सैनिक डर के कारण भाग चुके होते हैं और जो बचे हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास नहीं बचा होता। उधर दुश्मन सेना अपनी सबसे बड़ी तैयारी में जुटी हुई होती है। उनके पास सैकड़ों जहाज, हजारों सैनिक और अनुभवी जनरल मौजूद होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि इस बार जीत पूरी तरह उनकी होगी। कमांडर अपने जासूसों के जरिए दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे पता चलता है कि बहुत जल्द एक विशाल हमला होने वाला है। ये खबर सुनकर उसके सैनिक घबरा जाते हैं। सभी को लगता है कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना नामुमकिन है। लेकिन कमांडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक ऐसे समुद्री क्षेत्र का निरीक्षण करता है जो अपनी खतरनाक धाराओं और तेज बहाव के लिए जाना जाता है। आम लोग उस जगह को अशुभ मानते हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि यही स्थान दुश्मन को हराने की कुंजी बन सकता है। युद्ध से एक रात पहले उसके शिविर में भी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं और उसकी योजनाओं को नष्ट करना चाहते हैं, मगर उसके वफादार सैनिक समय रहते गद्दारों को रोक लेते हैं। अगली सुबह इतिहास की सबसे असमान लड़ाइयों में से एक शुरू होती है। एक तरफ केवल 12 जहाज और दूसरी तरफ सैकड़ों दुश्मन युद्धपोत। दुश्मन बेड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। उनके विशाल जहाज समुद्र को ढक देते हैं। ये दृश्य देखकर कई कोरियाई जहाज पीछे हटने लगते हैं, लेकिन उनका कमांडर अकेला आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही दुश्मन खतरनाक जलधारा वाले क्षेत्र में पहुंचता है, समुद्र अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। तेज बहाव के कारण दुश्मन के जहाज नियंत्रण खो देते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। यही वो मौका था जिसका कमांडर इंतजार कर रहा था। वो तुरंत हमला करने का आदेश देता है। भारी तोपें गरज उठती हैं और दुश्मन की पहली पंक्ति तबाह हो जाती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन लगातार नई टुकड़ियां भेजता है। समुद्र आग, धुएं और धमाकों से भर जाता है। दोनों तरफ से सैनिक जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। कई योद्धा शहीद हो जाते हैं, लेकिन कमांडर पीछे हटने से इनकार कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब दुश्मन का सबसे खतरनाक जनरल खुद युद्ध के मैदान में उतरता है। वो सीधे कमांडर तक पहुंचने की कोशिश करता है। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी दौरान वे 11 जहाज, जो पहले डर कर पीछे हट गए थे, अपने कमांडर का साहस देखकर वापस लौट आते हैं। अब पूरी नौसेना एकजुट होकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। आखिरकार निर्णायक क्षण आता है। कमांडर अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करता है और उसे युद्ध में पराजित कर देता है। अपने नेता की मौत के बाद दुश्मन सेना का मनोबल टूट जाता है।
अब कोरियाई युद्धपोत चारों तरफ से हमला शुरू कर देते हैं। दुश्मन के जहाज एक एक करके डूबने लगते हैं। कुछ ही समय में विशाल बेड़ा पूरी तरह बिखर जाता है। जिस लड़ाई को दुनिया नामुमकिन मान रही थी, वो एक ऐतिहासिक जीत में बदल जाती है। केवल 12 जहाजों के सहारे हासिल की गई ये विजय आज भी साहस, रणनीति और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया जाए तो असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रिकैप नेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।